ठीक हो गया। और हर कमर दर्द में जो है वो जो सर्जरी होती है वो ज़रूरी होती है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जो कि एक्सीड कर जाते हैं कि भाई अब मेडिकेशन से भी नहीं ट्रीटमेंट हो रहा, मसल्स बहुत वीक हैं, स्ट्रेंथनिंग में भी नहीं जा रहे, या कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे हैं जिसमें रिकवरी पॉसिबल नहीं है, तो हम सर्जरीज की तरफ जाते हैं। वरना यूजुअली क्या होता है, आप अच्छी स्ट्रेचिंग करो, आप फिजियोथेरेपी में आते हैं, हमारे पास होती है मैनुअल थेरेपी जो कि जिसकी मैं स्पेशलाइजेशन की है। मैनुअल थेरेपी में हम ग्लाइड्स करते हैं, मोबिलाइजेशन करते हैं, ट्रैक्शन देते हैं, एडजस्टमेंट्स करते हैं। कैसे की जाती है? मोबिलाइजेशन स्पेसिफिक टेक्निक होती है, उसमें हम पेशेंट को, अब जैसे अब लंबर्स का इशू है, जैसे आपने कॉमन वर्ड्स में सुना होगा L4 L5, हाँ। ठीक है, C1 C2 जो MRIs में आ जाता है। अब पेशेंट आके कहते हैं हमारे L4 L5 में पेन है। अगर जनरलाइज पेन है तो क्या होता है, एडजस्टमेंट खराब है, हम ग्रेड 1 ग्रेड 2 की ग्लाइड देते हैं स्पेसिफिकली वर्टिब्रा के ऊपर। ये कोई लेम बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि फिजियोथेरेपी का एक ना अभी कह लें कि बारे में एक मिसकंसेप्शन है कि इनके पास जाते हैं तो ये सिर्फ वर्जिश कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हाँ, हैं। हमारे पास आते हैं ना मरीज, वो आके कहेंगे ना हमने कंसल्टेशन करनी है, हम कहें जी तो फिर आप मुझे बता दें मैंने वर्जिश क्या करनी है। हर ट्रीटमेंट में पहले वर्जिश नहीं होती, पहले ट्रीटमेंट होता है, फिर उसके अब दोबारा ना हो, फिर हम जाते हैं ट्रीटमेंट एक्सरसाइज की तरफ। तो जो ट्रीटमेंट होता है उसमें हम स्ट्रेचेस देते हैं, ग्लाइड्स देते हैं, फिर हमारे पास स्पेशल मशीन्स होती हैं जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी, टेंस होता है, हॉट पैक होता है, मसाजर्स होते हैं, कपिंग होती है, नीडलिंग होती है। ये बहुत वेस्ट आप ये कह सकते हैं फील्ड है। फिर जाके हम पेशेंट मैनेज कहते हैं, पता है, पेशेंट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो आप थेरेपी का बता रही हैं, आप मतलब कि एक्सरसाइज नहीं होती है, तो उसमें क्या टेक्निक्स क्या होती है? एक कौन सी उसमें जो है आप बता रही हैं कि एक स्पेशल जो टेक्निक्स हों? देखिए अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ सर्वाइकल की, गर्दन की। थोड़ा अब मे बी ये जो मेडिकल टर्म्स हैं लोगों को समझ में कोशिश करूँगी आराम आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करूँ। अब सर्वाइकल पेन है, मरीज़ आके कहता है उसको रेन नेक है, या वो कहता है मैं रात को सोया हूँ, ठीक है, अब सुबह उठाऊं तो मेरी गर्दन यहाँ से यहाँ पर मूव ही नहीं कर रही, इसको बोलते हैं रेन नेक। ये बहुत कॉमन होता है। मरीज आगे कहते हैं अभी आपने पिलो ठीक तरीके से नहीं लिया, या पिलो आपका ये कह लें कि आपकी नेक को सूट नहीं करता, बैलेंस नहीं था, आप एक साइड पे सोए रहे हैं, उसकी वजह से भी होता है। अब आपकी इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको भी गाइड कर दूं, पिलो एडजस्ट होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, दो तरह से सोते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, या साइड लाइन। अब जो लोग साइड लाइन में सोते हैं ना, उनका पिलो पतला होगा ना तो उनकी गर्दन यूं हो जाएगी, ठीक है, उसके लिए उनको पिलो थोड़ा मोटा रखना पड़ेगा। जो सीधा सोते हैं उनकी गर्दन यूं जाएगी, अगर वो मोटा पिलो रखेंगे तो गर्दन दर्द देगी। तो पिलो चेक करके लेना चाहिए, मतलब आप सीधे खड़े हो और अपने कान के पास से पिलो गुजारे। अगर आप साइड लाइन में सोते हैं तो वो आपके एयरलोब को टच करे, वो आपका एडजस्टेबल पिलो है, उसको यूज करेंगे तो फिर आपको गर्दन दर्द नहीं होगी। ठीक हो गया। अब गर्दन दर्द है, अब हमारे पास है, हम पहले डायरेक्ट ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं करेंगे, पट्टा खिंच गया, वो जो दर्द है वो मजीद दर्द होगी। तो हम पहले उसको क्या करेंगे, नॉर्मली उसको बॉडी प्रिपेयर करेंगे। बॉडी प्रिपेयर करने के लिए अगर हमें लगता है कि टाइटनेस है तो हम उसको हॉट पैक देंगे जो थोड़ा सा गर्म करेगा, या हमारे पास कोलेटर्स है तो हम उसको मॉइस्ट हीट देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसको टेंस देंगे कि थोड़ा सा उसकी जो ब्लड फ्लो है वो थोड़ा अच्छा हो जाए, और अगर नाफ का इशू वो ट्रीट हो जाए। ये उसकी मैनेजमेंट होगी। उसके बाद फिर हम लोग अपना मैनुअल करेंगे हाथ का काम। फिर अगर हमें नेक की स्ट्रेचिंग करनी है वो देते हैं, हमें अगर लगता है ट्रैक्शन देनी है जिसमें गर्दन पकड़े पूरा थोड़ा ऊपर कर देते हैं कि ताकि उसका अगर कहीं कंप्रेशन आ रही है, वर्टिब्रास उसकी कंप्रेस हो रहे हैं तो वो थोड़ा सा रिलीज हो जाए, ठीक है। ये सारा कुछ हम असेसमेंट की बात करते हैं, डायरेक्टली नहीं होता जब तक हम डायग्नोस ना बना लें कि हाँ भाई यही वजह है और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट यही अप्लाई करना है। क्योंकि कुछ मरीज आके कह देते हैं 10-10 साल पुराने मसले होते हैं। मैं कहती हूँ कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास तभी मरीज आता है जब सारे डॉक्टरों से फिर के आ जाए, जब उसका एंड हो जाता है ना तो डॉक्टर को वो जाके कहेगा अब दवाइयाँ असर नहीं करें, वो कहते हैं फिर फिजियो करा लो।